हेलो एवरीवन, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में मैं रीता कुमारी फ्रॉम सुपौल इस मंच पर क्लास 10th की बायोलॉजी का क्लास ले रही हूँ। अभी हमारा 10th की बायोलॉजी में मानव पाचन तंत्र चैप्टर चल रहा है। मानव पाचन तंत्र टॉपिक का क्लास लिया जा रहा है। इसके पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 3 में हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल में स्टोमक के बारे में, अमाशय के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे का भाग देखेंगे कि अमाशय के आगे जो आहार नाल की का जो अंग है, अमाशय के आगे का अंग छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अमाशय के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत। तो छोटी आंत क्या है? छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे लंबा भाग है, जो उदर गुहा में स्थित होता है और उदर गुहा के अधिकांश भाग को घेर कर रखता है, अधिकांश भाग में फैला रहता है। यह आहार नाल है कुंडलित अवस्था में पाया जाता है। यहाँ हम लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यह उदर गुहा में फैला हुआ है, उदर गुहा में कुंडलित अवस्था में स्थित है। अब है कि यह आहार नाल, इस आहार नाल की लंबाई करीब 5 से 7 मीटर लंबी होती है। एक एडल्ट ह्यूमन जो है, एक वयस्क मनुष्य की जो एवरेज लंबाई है उसका करीब 5-6 गुना लंबा होता है यह आहार नाल। अब सवाल उठता है कि छोटी आंत जब इतनी लंबी होती है तो उसे फिर छोटी आंत क्यों कहा जाता है और बड़ी आंत क्यों होता है? तो छोटी आंत चूँकि लंबाई में लंबी होती है, लेकिन उसकी नली का डायमीटर जो है वो कम होता है। बड़ी आंत की अपेक्षा छोटी आंत की नली का डायमीटर कम होता है, इसलिए उसे छोटी आंत कहा जाता है। लेकिन यह सबसे लार्जेस्ट पार्ट है आहार नाल का, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है और यह क्वाइल्ड स्टेट में हमारे उदर गुहा में स्थित होता है। तो यह अब है छोटी आंत। छोटी आंत के 3 पार्ट हैं। छोटी आंत का वह भाग जो अमाशय से जुड़ा होता है, जहाँ पर अमाशय छोटी आंत के जिस भाग में खुलता है उसे ग्रहणी या डियोडिनम कहते हैं, जो सी शेप्ड होता है। आप देखेंगे डियोडिनम जो है ह्यूमन बींग्स में, मनुष्य में सी आकृति का होता है। तो अमाशय के निकट जो भाग होता है, अमाशय के नज़दीक जो भाग होता है, जो छोटी आंत का जो जिस भाग में अमाशय खुलता है उसे डियोडिनम या ग्रहणी कहते हैं, वह शीर्षक में होता है। छोटी आंत का मध्य भाग जो है उसे जेजुनम कहते हैं, मिडिल पार्ट को जेजुनम कहते हैं, और जो एंड पार्ट है, अंतिम भाग है, उसे इलियम कहते हैं। यह अंतिम भाग जो छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। डियोडिनम और जेजुनम से भी लंबा होता है इलियम। इलियम सबसे लंबा भाग होता है। और इस इलियम में क्या होता है कि यहाँ पर भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है और भोजन के अवशोषण का भी काम होता है। इलियम में यहाँ तक हम लोग देखे थे अमाशय में कि अमाशय में भोजन की जो स्थिति थी, जो भोजन का जो क्वालिटी था, जिसे हम लोग काइम कहते थे, और उसका माध्यम जो था वह एसिडिक था, अम्लीय था। वह माध्यम यहाँ आकर क्षारीय हो जाता है और यहाँ पर उसकी और भी महीन पिसाई होती है और एक रस के समान बन जाता है। और इस छोटी आंत में उस भोजन का स्टेट जो होता है, उसकी जो अवस्था होती है, उसे चाइल कहते हैं। और इस छोटी आंत के इस इलियम में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है और भोजन का अवशोषण भी पूर्ण हो जाता है। और यहाँ से जब पचा हुआ भोजन जो है उस अवशोषित होकर के रक्त कोशिकाओं में चला जाता है, वहाँ से रक्त के माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचता है। तो यहाँ पर अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि छोटी आंत में जब भोजन का पाचन कैसे होता है। तो छोटी आंत में भोजन के पाचन में 3 तरह के पाचक रस भाग लेते हैं: अग्नाशयी रस, पीत रस और सक्कस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस जो है, या आंत रस। अग्नाशयी रस, पीत रस और आंत रस। अब अग्नाशयी रस क्या है? तो अग्नाशयी रस आप यहाँ पर इस चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ डियोडिनम के नज़दीक में, यहाँ डियोडिनम है। डियोडिनम के पास एक पत्ती की आकृति की रचना है पीले रंग की, जिसे हम कहते हैं अग्नाशय।
जैसे इस भाग में जो सी शेप्ड भाग है, इस जगह से पत्ती की तरह की रचना निकलती है जिसे डिओडिनम कहते हैं, और ये अग्नाशय कहते हैं। और यह अग्नाशय एक नली के द्वारा, एक छिद्र के द्वारा इस डिओडिनम में खुलती है। और यह अग्नाशय जो है अग्नाशयी रस का स्राव करती है। और इस अग्नाशयी रस में एमाइलेज पाए जाते हैं। इस अग्नाशयी रस के जो एंजाइम पाए जाते हैं वो एमाइलेज, लाइपेज, पेप्टिडेज, न्यूक्लिएज, ये सब एंजाइम इस अग्नाशयी रस में होते हैं। और यह अग्नाशयी रस एक छोटे छिद्र द्वारा डिओडिनम में खुलती है। अब इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, पेप्टिडेज प्रोटीन के पाचन में भाग लेता है, न्यूक्लिएज जो है न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद है पीत रस। पीत रस हम लोग देखते हैं कि हमारे आंतरिक रचना में दाहिनी ओर यहाँ पर यकृत पाया जाता है। और इस यकृत में छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। यह यकृत जो है पित्त का स्राव करता है। और इन वाहिनियों के द्वारा, छोटी छोटी वाहिनियों के द्वारा यहीं पर पित्ताशय होता है या गॉल ब्लैडर होता है, जिसमें कि पित्त स्टोर होता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं इस चित्र में, यहाँ पर हमारा यकृत है। यह यकृत पित्त का स्राव करता है और वह पित्त यहाँ पित्ताशय में स्टोर होता है। और यह पित्ताशय भी एक छिद्र के द्वारा डिओडिनम में खुलती है। तो इस तरह से पित्त रस भी डिओडिनम में चला आता है। अग्नाशय का अग्नाशय रस भी डिओडिनम में चला जाता है। और ये सभी मिलकर छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत में प्रवेश करते हैं। और छोटी आंत से आंत रस का स्राव होता है, जिसे सबकस एंटेरिकस कहा जाता है। और जो कि भोजन के सभी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सबका पूर्ण पाचन यहाँ हो जाता है। और यहाँ अवशोषण भी, उसके पचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है। छोटी आंत की लंबाई बहुत अधिक इसलिए भी है क्योंकि भोजन के पाचन में शाकाहारियों का जो एलिमेंट्री कैनाल है वह मांसाहारियों की अपेक्षा बहुत लंबा होता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर भोजन के पाचन और एब्जॉर्प्शन में बहुत समय लगता है, तो यह धीरे धीरे एक प्रोसेस में धीरे धीरे यह निरंतर चलने वाली क्रिया है। इसलिए भी एलिमेंट्री कैनाल काफ़ी लंबा होता है। वैसे शाकाहारी में तो जो जीव जंतु शाकाहारी हैं, हार्बीवोरस हैं, उनमें सेलुलोज के पाचन के कारण सेलुलोज के पाचन में बहुत अधिक टाइम लगता है। इसलिए भी उनका एलिमेंट्री कैनाल जो है बहुत लंबा होता है कार्निवोरस की अपेक्षा। लेकिन हमारा ह्यूमन में भी बहुत लंबा होता है। और यह जो छोटी आंत है, इसके अंदर एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। और वह एपिथेलियम ऊतक में विलाई, एपिथेलियम ऊतक का जो एक भाग का हम देखेंगे रचना, तो वो इस तरह की रचना फोल्डेड स्थिति में पाई जाती है, जिसे कि विलाई कहते हैं। और यह विलाई जो है, इस विलाई के ऊपर फिर माइक्रो विलाई भी पाए जाते हैं, जो कि कई स्टेप में पूर्ण रूप से पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं। तो यह छोटी आंत की आकृति लंबी होती है और अंदर में एपिथेलियम ऊतक का इस तरह से फोल्डेड स्थिति में पाया जाता है, जिससे कि इस छोटी आंत का सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ जाता है और जिसके कारण पाचन और एब्जॉर्प्शन का कार्य अच्छी तरह से और पूर्ण रूपेण पूरा हो जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस छोटी आंत में के इलियम में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है और एब्जॉर्प्शन का काम भी हो जाता है। और यहाँ के द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण कर रक्त वाहिनियों के द्वारा रक्त में भेज दिया जाता है। वहाँ से हमारा पचा भोजन शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचता है। और इस स्थान से फिर छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है। और जिस स्थान पर छोटी आंत एक नलिका के द्वारा, एक छोटी सी नलिका के द्वारा फिर बड़ी आंत से मिलती है, और एक नलिका के द्वारा छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है, तो जिस पॉइंट पर, जिस नलिका से छोटी आंत बड़ी आंत से अटैच होती है, उस नलिका को कहते हैं सीकम। छोटी आंत बड़ी आंत से जिस छोटी नलिका के द्वारा जुड़ती है उसे सीकम कहते हैं। अब बड़ी आंत के बारे में हम लोग आगे की पार्ट 5 में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।